तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? फैक्टोरियल। तो हम लोग फैक्टोरियल के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल आखिर है क्या। तो फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। क्रम गुणित। इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट को पढ़ा, इकाई का अंक पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके पावर में कुछ भी आ जाए उनके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है। जैसे 0, 1, 5 और 6, इनके इकाई अंक में कुछ भी आ जाए, इनके पावर में कुछ भी आ जाए, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे 0, 1, 5, 6, इनके पावर में कुछ भी हो, इनका इकाई अंक नहीं बदलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 4 होगा, और अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। अगर 9 के पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 होगा, और अगर 9 के पावर में कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है इसी नंबर सिस्टम में, वो है फैक्टोरियल, क्रम गुणित। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल किसी संख्या के बाद लगता है। जैसे मैंने लिखा 5, अगर मैं इस 5 के आगे कुछ ऐसा चिन्ह बना दूं, इस रूप का चिन्ह जो ऊपर एक पाई और नीचे उसके बिंदी हो, तो इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसे क्रम गुणित कहा जाता है, इसे फैक्टोरियल कहा जाता है। ये 5 फैक्टोरियल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 फैक्टोरियल पढ़ेंगे इसे। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो जिस भी संख्या के बाद फैक्टोरियल लग जाता है उस संख्या का गुणा करते हुए उसको 1 तक लेकर जाते हैं। जिस भी संख्या के बाद फैक्टोरियल लग जाता है उस संख्या का गुणा करते हुए उसको 1 तक लेकर जाते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 0 तक नहीं ले जाते हैं, उसे 1 तक लेकर जाते हैं। इसी फैक्टोरियल के बारे में विस्तृत अध्ययन, पूरी जानकारी आपने क्लास 11th में किया होगा। किसमें? क्लास 11th में। अगर नहीं किए तो आगे आप उसको कर लीजिएगा। एक चैप्टर आता है अलग से, सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें फैक्टोरियल के बारे में बताया जाता है। तो फिलहाल अपने सिलेबस में बस इतना ही है कि अगर फैक्टोरियल किसी संख्या के आगे लगा हुआ है तो वो संख्या, क्या चीज? वो संख्या उस अंक से शुरू होकर के 1 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। मैंने लिखा अगर 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? तो इसे हल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल है, शुरुआत कहां से होगी? 4 से। अब 4 से छोटा 3 का गुणा, 3 से छोटा 2 का गुणा, और 2 से छोटा 1 का गुणा। अगर मैंने लिखा कि 8 फैक्टोरियल, इसे आप सॉल्व कीजिए तो आप क्या कहेंगे? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। अभी तो मैंने अपने मन से इस प्रकार के फैक्टोरियल्स को आपको दिखाया। आइए हम लोग एक नंबर वाइज, एक सिस्टमेटिक तरीके से फैक्टोरियल को देखते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 गुणे 1 ही तो होगा, मतलब इसका मान 1 आएगा। अगर कहीं लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणे 1 होगा, मतलब इसका मान 1 आएगा। या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली कितना होता है? 1 होती है। अगर बात करूं मैं 3 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल हटाएंगे
तो 3 से गुणा होते हुए 1 तक जाएगा। 3 दूना 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 गुणे 1 इसका मान कितना होगा? 2 होगा। 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6 एकम 6 हो जाएगा। अगर बात की जाए कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12 दूना 24 एकम 24 हो जाएगा। अगर बात की जाए कि सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ध्यान से देखिए, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। अगर बात की जाए 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, चलिए 6 बचे 30, 30 चौको 120, 120 ये 6 बचे 30, 30 चौको 120, 120 तिहाई 360 और 360 गुना 720 हो जाएगी। अगर बात किया जाए 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आइए इसका गुणा करते हैं। 7 6 का 42, या फिर आप ऐसे गुणा मत कीजिए, ऐसे कीजिए, 1 का 2 में कीजिए 2 आएगा, 2 तिया 6, 6 चौक को 24, 24 पंजे 120। अगर 24 पंजे 120 है तो 120 छक 12 छक 72, 720 और गुणे 7, 0 7 गुना 14 और 7 सत्ते 49 से 50, 5040 हो जाएगी। अब आप कुछ क्लियर कर पा रहे हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आई है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की 6 आ गई। आप क्लियर ये कर पा रहे होंगे कि जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पर आए हैं, जैसे ही हम लोग 5 फैक्टोरियल के पास आए हैं, तो यहां से कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, तो इसके इकाई अंक में 1 था, इसके इकाई अंक में 2, इसके इकाई अंक में 6 और इसके इकाई अंक में 4 था। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पे आए तो इसके इकाई अंक में क्या हो गया, और 5 से बड़े हम जितने फैक्टोरियल की वैल्यू पे जा रहे हैं, सबके इकाई अंक में क्या आ रहा है, जो सबकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इस इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि 5 से बड़े जिस भी फैक्टोरियल का हम अध्ययन करते हैं उसके इकाई के अंक में 0 आता है। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि 0 आखिर क्यों आता है, पहले आप इतना नोट करिए। तो हमने पढ़ लिया यहां तक 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 5040 आ रही है। अब हम लोग आगे कुछ और समझने वाली बात करते हैं कि सर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जितनी भी वैल्यूज 5 फैक्टोरियल हैं या 5 फैक्टोरियल से बड़ी, उनमें आखिर इकाई के अंक में 0 क्यों आ रहा है, बहुत समझने वाली बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं, क्या बताया मैंने आपको, अगर बेटा आप कोई भी फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में जहां से भी वो फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले के हर अंकों का गुणा करना होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल की, अगर मैं 8 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो मतलब 8 से छोटे सभी अंकों का गुणा करना होगा। तो अगर 8 से छोटे हम अंकों का गुणा करेंगे तो 8 7 6, उसमें 5 भी तो आएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1।
और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी संख्या का गुणा हो रहा है और उस गुणा में 5 आया है, कौन आया है? 5। ये नोट पॉइंट है, आप इसे नोट में लिख लीजिए, ये नोट है। अगर 5 में, किसमें? 5 में कोई भी सम संख्या से आप गुणा करते हैं, अगर 5 में आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हैं, तो जो उसकी इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक, वो हमेशा 0 आएगा। आइए चेक करते हैं। 5 तो फिक्स है, कोई सम संख्या 2 ले लिया आपने, 5 दूना 10, इकाई का अंक कितना आया? 0। 5 यहाँ पे फिक्स है, आपने किसी सम संख्या से गुणा किया, जैसे 5 गुणे आपने 8 कर दिया, 40, इकाई का अंक कितना आया? 0। आपने 5 में 10 से गुणा कर दिया, 50, इकाई का अंक कितना आया? 0। मतलब कि अगर 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा होता है, किसी भी इवन नंबर का गुणा होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो हमारा आंसर मिलेगा, जो हमें प्राप्त होगा, उसकी इकाई का अंक, उसका यूनिट डिजिट जो होगा, वो कितना होगा? 0 होगा। ये बात एकदम फिक्स याद कर लेनी है सबको। कोई भी संख्या है, अगर उसके गुणा के रूप में 5 आया है और 5 में किसी सम संख्या का गुणा हो रहा है, तो जो उसकी इकाई का अंक होगा, जो उसकी यूनिट डिजिट होगी, वो क्या होगी? 0 होगी। अब आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे हैं। ये नोट पॉइंट है, इसे आपको लिखना होगा। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप 5 को या 5 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, तो उसके गुणा के रूप में 5 आएगा कि नहीं आएगा? कंफर्म है कि उसके गुणा के रूप में 5 आएगा। और 5 से छोटी 2 सम संख्याएं हैं, एक 4 और एक 2। मतलब कि 5 के गुणा के रूप में देखिए एक सम संख्या भी आ रही है, नहीं आ रही है? यहां देखिए 6 फैक्टोरियल को आपने सॉल्व किया तो 5 दिखा, और 5 के गुणा के रूप में आपको 2 दिखा, 5 के गुणा के रूप में 4 दिखा। मतलब कि 5 में अगर कोई सा भी सम संख्या गुणा करता है, तो ये कंफर्म है कि उस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा, उसकी इकाई का अंक, उसका यूनिट डिजिट जो होगा, वो क्या होगा? 0। तो यही रीजन है कि 5 से बड़े हम किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, तो उसके इकाई के अंक में 0 आता है, क्योंकि उसके गुणा के रूप में 5 के साथ कोई सम संख्या आ रही है। तो अब हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में जान लिया कि 5 फैक्टोरियल के मान क्या होंगे, 1 फैक्टोरियल के मान क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल के मान क्या होंगे। अब हम लोग फैक्टोरियल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हम लोगों का टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट, तो जो प्रश्न होंगे वो यूनिट डिजिट से ही संबंधित प्रश्न होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 43 फैक्टोरियल के पावर 523 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा? अब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको डर सा लगेगा, सर 43 फैक्टोरियल मतलब 43 गुणे, अगर फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें तो 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे 40 गुणे 39, हमें 1 तक करना होगा। वैल्यूज खुद इतनी बड़ी हो जाएंगी, और इतनी बड़ी वैल्यूज के ऊपर 523, तो हम कितना गुणा करेंगे? और गुणा करेंगे इतना हम, तो उसके इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमने एक बात तो पढ़ लिया है कि अगर कोई फैक्टोरियल 5 है या वो 5 से बड़ा है, तो उसकी इकाई का अंक में क्या है? 0। क्योंकि अभी मैंने लिखा है 5 या 5 से बड़ा जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, उनके इकाई के अंक में क्या आते हैं? 0।
और जीरो के पावर कुछ भी हो जाए उसके इकाई के अंक में जीरो ही आएगा। तो मतलब जो इसका इकाई का अंक होगा, जो इसके इकाई अंक होंगे वो कितने होंगे? जीरो। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 623 फैक्टोरियल के पावर 473, तो 623 को ये देखना है ये 4 फैक्टोरियल से बड़ा है कि छोटा। तो ये 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। अगर कोई वैल्यू 4 फैक्टोरियल से बड़ी होगी मतलब वो या तो 5 फैक्टोरियल होगी या 6 होगी या उसके आगे होगी। अगर कोई वैल्यू 4 फैक्टोरियल से बड़ी है इसका मतलब कि उसके इकाई अंक में शून्य आएगा और शून्य के पावर में कुछ भी हो, एनी पावर, उसका जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है? जीरो। मतलब इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप उसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि उनके इकाई का अंक जीरो है। ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा 623 फैक्टोरियल के पावर 473, ये इकाई का अंक होगा, ये इकाई का अंक होगा। तो क्या होगा? जीरो। आप इन दो क्वेश्चन करो प्लीज। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 11 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है अगर कोई भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होता है मतलब या तो कोई फैक्टोरियल 5 हो या 5 से ज्यादा हो, ये भी आप कह सकते हैं। फैक्टोरियल 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसके इकाई के अंक में जीरो आएगा। या फिर आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं अगर कोई फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो उसके इकाई का अंक शून्य आता। तो 11 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है मतलब इसके इकाई के अंक में क्या आएगा? शून्य। तो तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। तो 4 फैक्टोरियल को आइए सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल हटाएंगे तो 4 से बुरा होता हुआ 1 तक जाएगा पूरा वैल्यू। 4 तिया 12 गुना 24 से कम 24 और 24 में इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो मतलब तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक अगर मैंने लिखा 5 4 3 2 तो इसका अंतिम अंक कौन है? 2 ही तो है। मतलब अंतिम अंक को ही इकाई का अंक कहा जा रहा है। अगर मैंने लिख दिया 5432 तो इसका अंतिम अंक कौन है? 2 ही तो है। यही अंतिम अंक है और यही इकाई का अंक है। मतलब कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि निम्नलिखित का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक कहे या इकाई अंक कहे बात तो सेम है। चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है 1 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1 फैक्टोरियल के पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर 2। ऐसे आपको 4 फैक्टोरियल के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल के पावर 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 7। आइए सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल के पावर 1 लिखा हुआ है प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर 2, 3 फैक्टोरियल के पावर 3, 4 फैक्टोरियल के पावर 4 और प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल के पावर 2। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
ये 1 की पावर 1 लिखा है इसका प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 इसका मान 2 ही तो आएगा तो 2 की पावर 2 लिखा है इसका 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 इसकी वैल्यू 6 आएगी मतलब कि 6 के पावर 3 लिखा होगा प्लस 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 3 12 दूना 24 1 24 मतलब 24 के पावर 4 लिखा हुआ है प्लस अब 4 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा 5 फैक्टोरियल ये डॉट डॉट का मतलब 10 तक लेके जाना है के पावर फिर से अगर यहाँ पे पावर 1 तो पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 होगा इसकी प्लस 6 फैक्टोरियल के पावर 6 आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको रूल बताया है कि जो भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होता है उसके इकाई का अंक 0 होता है आइए सॉल्व करते हैं ऐसे कहां तक गया है 10 फैक्टोरियल के पावर 10 तक 1 के पावर 1 का मान 1 होगा प्लस 2 के पावर 2 का मान 4 हो जाएगा प्लस 6 के पावर मैंने आपको बताया कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनके पावर में कुछ भी दे उनकी इकाई का अंक बदलता नहीं जिसमें 0 1 5 और 6 इनके पावर में कुछ भी हो इनके इकाई का अंक नहीं बदलता मतलब है 6 के पावर कोई संख्या हो हमें तो इकाई अंक चाहिए ना तो हमें किससे मतलब है इकाई अंक से मतलब है तो 6 के पावर कुछ भी हो जाए इसका इकाई अंक 6 है प्लस 4 के पावर दिया है तो हमने आपको एक बात बताया है अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 4 आता है और अगर 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 6 आता है हमें तो बस इकाई अंक से मतलब है क्योंकि इकाई अंकों को जोड़ देंगे तो इकाई का अंक मिल जाएगा आइए अब जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल के पास बढ़ेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान निकालिए 5 चौक को 20 20 तिहाई 60 गुना 120 120 में इकाई का अंक क्या आया 0 और 0 के पावर में कुछ भी हो उसका मान कितना आता है 0 मतलब ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी क्या हो जाएंगी कट जाएंगी क्यों इन सब का मान जो आएगा कितना आएगा 0 आने वाला है एक बड़ा सा 0 आ जाएगा क्यों भाई 0 ही तो आएगा 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू हो इसके इकाई का अंक जो आता है वो क्या आता है 0 आता है इनको आप ऐड कर लीजिए 4 1 5 6 5 11 11 और 6 17 17 में इकाई का अंक कौन है 7 मतलब 7 करेक्ट आंसर हो गया आप इसे नोट कर तो अगर 17 है तो 17 में इकाई का अंक क्या है 7 है तो इसके इकाई का अंक 7 आपका करेक्ट हो जाएगा